हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लासेज 0.11, जिसमें आज हम लेकर आए हुए हैं 10th क्लास के गणित के प्रश्नावली 6.3 से संबंधित कुछ नियम है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसी संबंधित विषय में आपके पास दिया हुआ है कि त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटी है, यानी कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या क्या रूल है, क्या क्या कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग आज कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला परिमेय है 6.3 में कि कोण कोण समरूपता है। कोण कोण समरूपता का माने होता है कि यदि दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण संगत कोण होना चाहिए, बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होती है। यानी कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर है तो उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। तो इस प्रकार के जब होगा तो वह त्रिभुज जो है समरूप होगा। इस प्रकार के होने वाले समरूप को हम ए यानी कि कोण कोण समरूपता के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि ए बी सी और पी क्यू आर में दो त्रिभुज है, तो ए जो है पी के बराबर है, बी जो है क्यू के बराबर है, सी जो है आर के बराबर है। इस प्रकार जो है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होगा। अगला है कि ए एस ए यानी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, यानी कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक भुजा तथा दूसरे त्रिभुज क्रमशः दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ए एस ए एंगल साइड एंगल समरूपता कहते हैं, अर्थात कोण भुजा कोण समरूपता कहा जाता है। यानी कि दो त्रिभुज दिया हो तो अगर एक त्रिभुज के दो भुजा एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसे हम एएसएस एंगल साइड एंगल के नाम से जानते हैं। अगला है भुजा समरूपता, यानी कि दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे साइड के नाम से समरूपता के नाम से जानते हैं कि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। यह तीनों भुजा बराबर है तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर एस एस समरूपता के नियम से। अगला है कोण भुजा साइड एंगल साइड, यानी कि दो त्रिभुज में एक भुजा के दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा और एक कोण। यानी कि कुल मिलाकर समझना है कि एस का माने होता है कि साइड एंगल साइड, यानी कि एक त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे। यानी कि इसमें देख रहे हैं कि यह भुजा ए बी पी क्यू के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है, या कोण बी कोण क्यू आर के बराबर है तो दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे। इसे हम साइड एंगल साइड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखें, समकोण त्रिभुज में कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कोण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कोण तथा एक भुजा समानुपाती हो, यानी कि बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे आर एच एस समरूपता कसौटी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया है, एक कोण हो गया, इसका कोण और इसका कोण बराबर है होना चाहिए, और इसका आधार और इसका एक भुजा यानी कि बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप होंगे। इसे आर एच एस समरूपता के नियम से जानते हैं। आज का सवाल आपके लिए है कि अगर आप इसके आगे जो है आपका प्रश्नावली 6.3 जो है मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का सवाल आपके लिए है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। कमेंट करें, सही उत्तर के साथ कमेंट करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से प्रतिदिन या इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।